Hello bachcho, let's see this question. This question says a ball moving at a velocity v equal to 10 meter per second hits the foot of a football player. Determine the velocity u with which the foot should move for the ball impinging on it to come to the halt. Assuming that the mass of the ball is much smaller than the mass of the foot and that of impact is perfect elastic. तो सबसे पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका कोलिजन की कंडीशन दे रखी है और कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर के पास तो कौन सा होगा, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या होता है कि मोमेंटम के साथ साथ क्या होता है, एनर्जी भी कंजर्व रहती है, यानी कि एनर्जी का लॉस नहीं होता आपके पास। तो जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपके पास फुटबॉल प्लेयर है, मान लीजिए फुट हो गया फुटबॉल प्लेयर का आपके पास इस तरीके से, और इसकी वेलोसिटी यू है मान लेते इस प्रकार से, और आपके पास फुटबॉल जो है वो क्या होगी, वी स्पीड से, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड जो आपको गिवन है, इस स्पीड से क्या होगी, इस फुट की ओर आई यानी फुटबॉल प्लेयर की ओर आ रही है। तो उसके बाद क्या लिखा है कि जैसे बॉल इस पर गिरती है वो रुक जाती है, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहाँ पर अगर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम देखें, या फिर इसको अपन डायरेक्ट जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसकी डेफिनेशन से सोल्व करें तो ई की डेफिनेशन क्या होती है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाई u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। तो ई की डेफिनेशन हो गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर v2 क्या होती है कि मान लीजिए जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, और v1 होगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी। u1 क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी, और u2 क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी। तो यहाँ देखिए अपन फुटबॉल को तो बोल, जो फुटबॉल प्लेयर है इसके लिए 1 नोटेशन दे दे, उसके लिए 2 दे दे। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू तो 1 होगी, इसे v2, यानी कि v2 का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये कोलिजन के बाद क्या रुक जाती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी होगी 0 माइनस का v1, यानी कि आपके पास जो फुटबॉलर है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। और यहाँ पर इसका जो मास दे रखा है आपके पास बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा किससे, मास ऑफ बॉल से। और इलास्टिक कोलिजन है तो यानी कि इसकी वेलोसिटी में आपके पास बहुत ज़्यादा मास है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो मीन्स आफ्टर कोलिजन भी इस वाले ऑब्जेक्ट की, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहेगी, यू रहेगी, डिवाइड बाई u1 माइनस u2। u1 का मतलब बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी जो आपको u दे रखी तो u होगी, माइनस सेकेंड ऑब्जेक्ट के बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा आपके पास ये। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो u प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, और किसका होगा, ये माइनस का। तो इसको दे लेके अपन तो ये वैल्यू हो जाएगी 2u इक्वल टू माइनस का 10। तो u की वैल्यू आ गई माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो आपका कितना है, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड ये होगी आपके पास वेलोसिटी। लेकिन इसकी डायरेक्शन की जो बात है यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो आपके पास फुटबॉल प्लेयर है इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ना होकर नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये बॉल आपके पास, यानी कि फुट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल होगी। तो इसका मतलब उस इंस्टेंट में आपका ये जो वेलोसिटी यू दे रखी है ये फॉरवर्ड की जगह किधर जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास इनिशियली जो फुटबॉल प्लेयर उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, जो बॉल है उसी की डायरेक्शन में होगी। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।